नहीं हुए हैं उन बंधुआ मजदूरों के बयान विजिलेंस कमेटी के समक्ष होने चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि जिन मजदूरों के बयान हो चुके हैं या अब जिनके होने वाले हैं उनकी पूरी कार्रवाई के बाद में उनको रिहा करते समय कलेक्टर की तरफ से जिला प्रशासन, जिनको आप जिलाधिकारी कहते हैं, उनकी तरफ से बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम के तहत एक मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, जिनको आपके शब्द में कहा जाता है सरकारी आदेश कि आज से आप मुक्त हो गए, आज से आपका का सारा कर्जा खत्म हो गया, आज से आप आजाद हैं, अब आपको कोई भी मालिक जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। मैं मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मीडिया के कई साथियों ने ये प्रश्न सवाल मजदूरों से किया, स्वामी अग्निवेश जी से किया और मेरे से किया कि ये बताइए कि अगर ये बंधुआ मजदूर हैं तो भोपाल कैसे आ गए। सबसे बड़ा सवाल था, प्रशासन भी यही सवाल कर रहा है, पर कानून के अंदर कहीं ताला और चाबी चेन जंजीर नहीं लिखा है। कानून में सबसे बड़ी परिभाषा लिखी है, हमारी बहन एक तख्ती लेके बैठी है, उस पर क्या लिखा है, रोजगार में स्वतंत्रता, कि व्यक्ति जहां चाहे, चाहे मेरा मालिक मुझे कितना भी कर्जा दे, मैं कल की तारीख में जहां चाहूं वहां पर जाके काम कर सकता हूं और उसका कर्जा उतार सकता हूं। पर इन बंधुआ मजदूरों का, इन खेतिहर मजदूरों का सबसे बड़ा अगर बंधुआ मजदूरी का हम क्लेम कर रहे हैं, इस बात पे कर रहे हैं कि इन मजदूरों को रोजगार में स्वतंत्रता नहीं है। ये एक मालिक से अगर एडवांस ले लेते हैं तो कईयों साल, किसकी तो सदियां गुजर गई, अभी आपके बताएंगे एक तो मजदूर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं उचित मानता हूं कि हम सभी यहाँ पर बोले उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आज मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में हैं और जिनको हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इतने समय से, 1 महीने से तड़प रहे हैं, आज वो हमारे बीच में। तो एक दो बंधुआ मजदूर आपके समक्ष अपनी पीड़ा को रखना चाहते हैं बहुत संक्षिप्त में। तो मैं सबसे पहले हमारे दादा को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार रखें, अपनी तकलीफ को और पीड़ा को यहाँ पर रखना है। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सुना जा रहा है, आप बोलिए। मैं 20 रुपया महीना से काम कर रहा हूँ और यह उम्र हो गई साहब, अभी तक कर्ज ही नहीं पटाऊंगा। ना मेरे पास कोई जमीन है, ना जायदाद है, मजदूरी कर के बाल बच्चे ने जबरदस्ती औरत कमाती है, बच्चे बच्ची ने पालती है और मैं उसका काम करता हूँ और कर्जा अभी तक नहीं उतरा। मेरे मुँह के दांत टूट गए। 24 घंटे काम कर रहे सब, रात में भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं। खेत में मालिक ने कह दी कि जाओ, नहीं सोओगे तो नहीं सो। घरवाली जाती है, सुबह दोनों टाइम की रोटी दी जाती है, बस शाम के वो सुबह की रोटी शाम को भी वही खाना पड़ती है, क्योंकि वो शाम को आ नहीं पाती है रोटी। आपको कोई मजदूरी मिलती है क्या? कुछ नहीं मिलता था, बस एक बार ले लिया, वही ले लिया, जो भी कजू 200-500 रुपये दे दिए उसने, वो दे दिए। आपका नाम बता दीजिए। राधेश्याम नाम है। राधेश्याम सहरिया। आप कौन से गांव के हैं? लालोनी रहने वाला हूँ। लालोनी गांव जो कि बंबोरी ब्लॉक तहसील में पड़ता है। अब आपको जो काम करवाया जा रहा है वहाँ से आपने काम छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्या कारण है? तुमने कैसे जबरदस्ती करवा रहे, छोड़ेंगे कैसे? वो छुड़वाएगा जब ही छूटेंगे। देखिए, इन्होंने लालोनी गांव से अपनी समस्या रखी है। लालोनी गांव के कम से कम 40-50 मजदूर यहाँ अपना दर्द लेके बैठे हैं। अगले हमारे साथी हैं, दादा बैठिएगा, धन्यवाद। आपका नाम बताइएगा। मांगीलाल है मेरा नाम, करमदाग रहने वाला हूँ। एक बार मीना से मैं काम करता, 20,000 रुपये ले, जिसमें मेरे 10 बीघा जमीन छीन ली और 15 साल काम करे हो गया है। इसके बाद में मैं मतलब कहीं जा नहीं सकता है, शादी ब्याह में नहीं जा सकता है, जो नहीं कि मैं खेती सरकार के दिए कि मैं बंदी कैसे कर लिया, कोई रस्सी नहीं तो मैं बांध के रखा, उसने वही लकड़ी बता दे क्यों खड़ा रहे। आज जब जिस जनता खड़ी है तो जिस पुलिस खड़ी है तो पुलिस कहती कुछ नहीं, जहाँ बैठ जा तो वहीं बैठ जाता है। तो ऐसा मैं वही काम करता खेत में है, घर पे नहीं आने देता है, 24 घंटा खेत से बाहर हो जाता है तो जूता लेके पड़ता है। कहाँ तक काम कर है। मेरी अम्मा ऐसे काम कर करके मैं भी मर जाऊंगा। आज 60 साल 70 साल का
देखिए जजमानी प्रथा, इनकी माँ भी इसी प्रकार बंधुआ मजदूरी करती हुई प्राण त्याग दी। अब इनका नंबर आ गया है, अब इनकी संतान और इसी काम के लिए तैयार हो रही है। इस काम को विरोध करना चाहिए और ये बंधुआ मजदूरी खत्म होनी चाहिए, यही मांग लेके आए हैं। हमारी एक बहन आई है जिनका पति टीबी की बीमारी से ग्रसित है और उसने कर्ज लिया, और क्या होता अपनी बहन थोड़ा सा आपके सामने अपने दर्द का बयान करेंगी। पास में आपका नाम क्या है? रूपा भाई। रूपा भाई, हाँ बोलिए, बात करिए। तो मेरा पति बीमार हुआ, तो उसने पैसे नहीं दे ज्यादा, तो ये ज्यादा हुआ उसके बारे में कर्ज चुकाने के बाद वो पकड़ ली कि तू काम करेगी नहीं तो पैसा दे। मैंने कही पैसा नहीं है मेरे पास, तो तुझे काम करना पड़ेगी। फिर मैंने करा 3 साल, एक ही गोबर करा, पानी फेरा, उनने कपड़ा भी धोवाया, गेहूं भी नुकवाया, सब काम करा मैंने। सुबह 6 बजे जाती है और पूछी 6 बजे घर पे आती है। तो मेरा पति आज भी साथ है मेरे, उसकी कोई इलाज नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो कैसे इलाज करा। और कोई के जाते हैं किसी के तो गोवर्धन सरपंच नहीं जान देता है किसी के मजदूरी कर रही है। बागेरी की पूरे शहरिया नहीं, फिर भी जाके रहा झले रे पावे शहरिया।